संसद के बजट सत्र, मैं समझता हूं कि अब बजट सत्र का महत्व उतना नहीं है, अब मामला संसद पर है, क्योंकि संसद में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वो एक ऐसी लेवल पर पहुंच गया है जहां से या तो उस पर कोई विराम लगेगा या फिर वो संसद, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का, और जिसकी संसद में जो कुछ हो रहा है, अगर वो उसके आगे और पतनशील हुआ तो फिर क्या होगा, इसका कोई अंदाज लगाना मुश्किल है। मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ कि कभी मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और दाग दहलवी ने लिखा था कि इश्क की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। एक ने तो खैर अच्छा कहा कि वो है, बट मिर्ज़ा गालिब का जो अब मैंने लोकसभा में देखा था, सड़क पर तो लोग तू तड़ाक की भाषा बोलते थे पहले पॉलिटिशियन, लेकिन अब जो संसद में हो गया है, अब वो तुमसे तू पर आ गया है। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि कोई जगह होगी। तो आरोप सही है या गलत वो तो एक बात की है, लेकिन संसद का जिस तरह से स्तर गिरा है, और मैं दोनों पक्षों को कह रहा हूँ, राहुल जी जिस तरह से तू तड़ाक की भाषा बोलते थे, मुझे नहीं याद है कि संसद में उन्होंने बोला था, लेकिन बाहर तो कई बार मैंने सुना है कि वो मारा जाएगा, उसको डंडों से मारेंगे, वो भाग गया भी वही बोल रहा है वैसे ही। लेकिन निशिकांत दुबे ने सदन में कहा है कि वो ऐसा है, ऐसा बोलता है, करता है, जाता है। नॉर्मली मैंने सदन में अब तक के इतने उसमें मैंने नेता प्रतिपक्ष के प्रति या नेता प्रतिपक्ष के मुंह से और उनके लिए भी इस तरह के शब्द हमने संसद में कभी नहीं सुने थे। बात आरोप जो लगाए जाते हैं उसका एक नियम है, जिस तरह से अब जो चीज़ें गई हैं, सब्सटेंटिव मोशन लाया गया है। बीजेपी ने पहले कहा था प्रिविलेज मोशन लाएंगे, तो उसमें एक दिक्कत ये होती, मुझे जैसा लगता है कि प्रिविलेज मोशन में पार्लियामेंट में अभी लोकसभा में कोई प्रिविलेज कमेटी बनी ही नहीं है, तो प्रिविलेज मोशन अगर लाते भी किस कमेटी के पास जाते? नहीं, तो सारे यही विषय उठते, उसमें एपस्टीन फाइल उठती, उसमें नरवणे का यही सब सारी चीज़ें इस पर चर्चा होती, फिर वही होता। तो मुझे लगा है कि ये बहुत सोच समझ करके लाया गया है। आर्टिकल 352 या 353 भी, हाँ 53 भी, दो सब्सटेंटिव मोशन में जो स्थिति है उसमें वो तमाम चीज़ें जो राहुल गांधी ने कही हैं वो सब लाई जाएंगी और विषय केंद्रित होगा राहुल पर ही। अब वो क्या होता है आगे नहीं होता है, और उस पर वोटिंग का भी प्रोविजन है। हालांकि इन्होंने कहा सदस्यता खत्म की जाए, इस हाउस से तो हो सकता है, पहले भी हुआ है। आपको याद होगा कि एक चैनल आज तक पर जब पहले घूसखोर, मतलब ये सवाल पूछने के एवज में जो पैसा लेते थे, कैश फॉर वोट, वो आज तक नहीं, वो कैश फॉर क्वेश्चन था, वो सवाल हम उठाएंगे इसके लिए पैसा लेते थे। 8 सांसद एमपी जो है निलंबित किए गए, वो सस्पेंड किए गए थे। इसमें 2 मांग है कि इनको आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। अब संसद आजीवन प्रतिबंध लगाने का कोई संसद के पास अधिकार नहीं है, वो तो एक अलग की बात है कि इस सेशन से आप बाहर कर सकते हो, लेकिन ये सब सारे मामले दूसरे ढंग के हैं। मेरा ये कहना है कि मैं दुखी इस बात का हूं कि अगर मान लीजिए कि राहुल ने कहा भी था, तो जिस तरह से निशिकांत जी ने कहा उस पर मुझे दुख है कि अगर आप टिट फॉर टैट पर ही चलेंगे तो फिर तो वही है ना कि जो एक न्याय शास्त्र में एक कहावत है कि जिसे न्याय चाहिए उसे थोड़ा बेदाग दिखना चाहिए। वन हू सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। तो मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत यह है कि इस तरह से आप लाते उसको मोशन को, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, अब उसमें वो कहेंगे कि राहुल प्रधानमंत्री के लिए बोलते थे तो हम नहीं बोला है, तो मेरा मतलब यह है कि देखिए इस छीछा लेदर में व्यक्तिगत नुकसान तो किसी का हो सकता है। मीडिया ट्रायल में हमेशा होता है कि मीडिया ट्रायल में नुकसान और फायदा होते हैं,
अब्दुल रहमान अंतुले अंत में बेदाग छूट गए लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई। खुराना जी बेदाग रहे लेकिन कुर्सी चली गई। ऐसे तमाम मामले आपको मिलेंगे कि मीडिया ट्रायल में बहुत कुछ हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे संसद की पूरी दुनिया में हमारे सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा में कुछ उसकी इज्जत बढ़ेगी या और घटेगी, मुझे चिंता इस बात की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।